जय गुरुदेव। आज हनुमान चालीसा की अगली लाइन देखते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन, शंकर के आप अवतार है। इसके बारे में आपको हमने बहुत विगत से बता दिया है कि पवन देव ने शंकर भगवान के अंश को, रुद्र को मां अंजनी के गर्भ में स्थापित किया। तो शंकर सुवन मतलब शंकर के अवतार, शंकर के रुद्र स्वरूप। केसरी नंदन, केसरी नंदन, मां अंजनी का विवाह जो है केसरी से हुआ था, इसलिए उनके पिता केसरी भी है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आपका तेज और आपका प्रताप ऐसा है कि ये सारा जग उसको वंदता है, उसको झुकता है, उसको प्रणाम करता है। तेज प्रताप महाजगवंदन है। हमारे हिंदी में एक कहावत है, जहां चमत्कार नहीं वहां नमस्कार नहीं। जहां जहां हनुमान जी ने अपना तेज बताया, अपना पराक्रम बताया, वहां वहां लोग झुके हैं और आज तक लोग झुक रहे हैं। ये जीवन की बहुत ही दुखद बात है, जीवन की बहुत कड़वा सत्य है। तेज प्रताप महाजगवंदन। जहां तेज दिखता है, जहां प्रताप दिखता है, जहां पराक्रम दिखता है, वहीं पे लोग झुकते हैं। आत्म साक्षात्कार, मोक्ष प्राप्त करना इतना आसान है, लेकिन फिर कुरान को पढ़ के, बाइबल को पढ़ के, रामायण को पढ़ के, हनुमान चालीसा पढ़ के आपके मन में ये भ्रम बैठ जाता है कि जब मैं हनुमान जी जैसा, जीसस जैसा, हजरत मोहम्मद जैसा, राम जैसा, कृष्ण जैसा चमत्कार करने योग्य हो जाऊंगा तभी मुझे मोक्ष मिलेगा, उसके पहले मिलेगा नहीं। चमत्कार को ही नमस्कार है। ये गलत अफवाह है, ये गलत माहिती है, ये गलत आपको किसी ने बता दिया है। मोक्ष के बाद, आत्म साक्षात के बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद कुछ बदलता नहीं है, कुछ भी बदलता नहीं है। जैसा जीवन है वैसा ही चलता है। हाँ, कुछ साधनाएं आप करो मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो साधनाओं से सिद्धि जरूर प्राप्त होती है, कुछ चमत्कारी सिद्धियां बहुत जरूर प्राप्त होती है, लेकिन वो केवल और केवल आपको मोक्ष पाने से अटकाने के लिए होती है। मोक्ष देने के लिए नहीं होती है। सारी सिद्धियों का, यहां तक कि अपने आप का, मैं का, अपनी पहचान का भी त्याग कर दो, तब मोक्ष होता है। और फिर उसके बाद अगर वापस सिद्धियों को आना है तो आ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हनुमान जी के पास या भगवान राम के पास मोक्ष के बाद कोई भी सिद्धियां बची नहीं थी। उन्होंने दिखाए चमत्कार, शक्तियां दिखाई है, राम ने शक्तियां दिखाई है, हनुमान जी ने सिद्धियां दिखाई है, चमत्कार दिखाए हैं।
लेकिन उस रेफरेंस में अपने आप को जज करना कि मैं मोक्ष के काबिल हूं कि नहीं, मैं आसमान में हनुमान जी की तरह उड़ सकता हूं कि नहीं, मैं दुष्टों को राक्षसों को मार सकता हूं कि नहीं, तब पता चलेगा कि मुझ में मोक्ष की लायकी है कि नहीं, ये गलत है। इसको आप मन से निकाल दीजिए। ये चीज आपके मन से निकल जाएगी, तब सच में आप अधिकारी हो जाओगे मोक्ष के, सिद्धियों के, सब चीज के। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोक्ष की चिंता नहीं करते, लेकिन फिर सिद्धियों की चिंता करते हैं कि सिद्धि मुझे चाहिए और मैं लायक ही नहीं हूं सिद्धि के। आप कितनी भी साधना कर लो तो फिर सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी। मैं सिद्धि के लायक हूं। हनुमान जी की सिद्धियां पढ़ के हनुमान चालीसा में, या भगवान कृष्ण की, या ईसा मसीह की के मुर्दे को खड़े कर देते थे, या हजरत मोहम्मद की, वो पढ़ के अपने आप को जज मत करो और वैसी सिद्धियों की कल्पना या अपेक्षा मत करो। काफी चीजें तो बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई होती है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं डाउट कर रहा हूं या आपको कह रहा हूं कि आप डाउट करें हनुमान जी की सिद्धियों को, लेकिन काफी चीजें बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं। तो उसके पीछे आप अपने आप को व्यर्थ ना करें, अपने आप को व्यर्थ ना समझे। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आपके तेज और आपके प्रताप को सारा जग वंदन करता है। अब इसका एक पहलू देख लेते हैं। जहां भी तेज दिखा ना, जहां भी प्रताप दिखा, वहां पे वंदन जरूर करना। जिसको आप वंदन करोगे उसके जैसे आप बनोगे। आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसके जैसे बन जाते हैं। लेकिन उससे भी तेजी से आप जिससे नफरत करते हैं आप उसके जैसे बन जाते हैं। तो नफरत किसी को मत करो। अगर आपको उसके जैसा बनना नहीं हो तो नफरत मत करो। लेकिन आप जिसकी भक्ति करते हैं, आप जिसको वंदन करते हैं, आप उससे नफरत से भी जल्दी आप उसके जैसे बन जाते हैं। क्योंकि प्रेम करते हैं वहां पे तो केवल प्रेम करते हैं। प्रेम जिसको हम ज्यादा करते हैं वहां पे उस व्यक्ति के साथ उतनी इज्जत हम नहीं करते। मां को बहुत अधिक प्रेम करते हैं। ज्यादातर लोग मां को तू बुलाते हैं। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है जहां प्रेम और आदर, रिस्पेक्ट एक साथ में बसते हैं, एक साथ में रहते हैं। तो प्रेम जिसे आप करते हो आप उसके जैसे बन जाओगे, दिखने लगोगे, उसके जैसी सिद्धियां भी आप में आ जाएगी, उसके जैसा स्वभाव भी आपका हो जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा तेजी से आप जिससे नफरत करते हो आप उसके जैसे बन जाओगे। लेकिन उससे ज्यादा तेजी से आप जिसकी भक्ति करते हो उसके जैसे आप हो जाओगे। जहां भी तेज दिखता है, जहां भी प्रताप दिखता है, वहां वंदन करो। वो तेज और प्रताप आप में भी उभर के आएगा। अब देखना, राम के चाहने वाले हमेशा सिद्धांतवादी हो जाते हैं। हनुमान जी के चाहने वाले ब्रह्मचर्य की और शक्तिशाली हो जाते हैं और सेवा भाव उनमें आ जाती है। राम की कलाओं से भी ज्यादा हनुमान जी की कलाएं हैं। राम की 11 कलाएं हैं तो हनुमान जी की 14 कलाएं हैं। भक्तन से भगवान से भक्तन बड़े, कह गए संत सुजान, सेतु बांध रघुवीर चले और कूदी गए हनुमान। लंका जाना था तब राम भगवान को पुल बांधना पड़ा, सेतु बांधना पड़ा, हनुमान जी तो कूदी गए। तो ये बात हमेशा याद रखना, जहां भी तेज और प्रताप दिखा वहां वंदन जरूर करना। ठीक है ना।